हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज का हमारा जो वीडियो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर होने वाला है। एंड अभी तक आपने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा, बट ये एफिशिएंट कुछ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ना कि एक डेवलपर होना और एक अच्छा डेवलपर होना। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई और इसके आगे आने वाला वीडियो रिडक्स टूलकिट के ऊपर होएगा। तो इसमें हम आपको स्टेट मैनेजमेंट की बातें बताएंगे। ये वही फेज़ है जहाँ पे एक डेवलपर एक अच्छा डेवलपर बनता है। कैसे? आइए देखते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जब हम बात करते हैं तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा था। अच्छा, ये अभी आपको ये जो साइड में दिख रहा है टेक्स्ट लिखा हुआ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड वैल्यू और यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी, तो ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ही आती हैं। इनफैक्ट इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ही मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब भी आप इस्तेमाल में लाएंगे। बट उससे पहले समझ तो लें कि भाई ये है क्या चीज़, क्यों ही ज़रूरत पड़ गई इसकी। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों ही ज़रूरत पड़ रही है। तो आइए, फ़र्ज़ करते हैं ये आपका एक वेबसाइट है। ठीक है सर, एक ये आपका वेब पेज है एक। ठीक है सर, समझ गया, ये हमारा एक वेब पेज है। एक वेब पेज के अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मानते हैं ये बात? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। एक वेबसाइट के अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप एक बात मेरे को बताइए कि अगर मैं लेट्स से एक ई कॉमर्स साइट की बात करूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सर सबसे पहले तो एक मैं कार्ट का ऑप्शन लेना चाहूँगा, क्योंकि ई कॉमर्स तो मतलब कुछ ना कुछ सेल तो कर ही रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक मैं शायद से जो है एक मैं आपका जो है होम पेज भी बनाना चाहूँगा, जहाँ पे मैं सारे ऑर्डर्स को जो है माफ़ कीजिएगा, ऑर्डर्स बोल रहा हूँ, सारे जो इंडिविजुअल प्राइसेस हैं, सारे जो हमारे सामान हैं उनको सारे को मैं लिस्ट करूँगा। तो एक ऑप्शन तो मेरा होम पेज पे मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। तो कैटलॉग सेक्शन बना लेते हैं। कैटलॉग सेक्शन मतलब प्रोडक्ट्स मान लेते हैं, प्रोडक्ट्स बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्ट्स मान लिया। हाँ जी, तो एक हमारा जो है वेबसाइट का पार्ट हो गया प्रोडक्ट। और एक मान लेते हैं कि यूज़र का ऑर्डर्स सेक्शन। ठीक है, हालांकि अब मानना चाहें तो कार्ट और ऑर्डर्स को एक ही जगह मान सकते थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, अलग अलग समझने के लिए रख लेते हैं। सर ये आपने पार्ट बताया, कुछ समझा नहीं, एक बार फिर से समझाओ ना। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि फ़र्ज़ करिए आपने एक कार्ट कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट मतलब वो जो आप जैसे अभी आप ऐप डॉट जे बना रहे थे वैसे ही कुछ, हाँ बिल्कुल वैसे ही। अब इसको आप कार्ट डॉट जे मान सकते हो, इसको प्रोडक्ट्स डॉट जे मान सकते हो, और इसको ऑर्डर्स डॉट जे मान सकते हो। अच्छा अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो रिएक्ट में जो अभी कंपोनेंट्स हम बना रहे थे, आपने कुछ कुछ वही बोला है कि अगर मैं एक बड़ी सी वेबसाइट को जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ लूँ तो एक ई कॉमर्स साइट में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और भी होती हैं, कई सारी और भी होती हैं, बट समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है सर, समझ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इन सारी ही फंक्शनैलिटीज़ में जो अभी हम बात कर रहे हैं इनमें सब में क्या कॉमन होगा? कोई एक चीज़ होगी जो हर एक फंक्शनैलिटी के अंदर कॉमन रहने वाली है। तो सर जब मैंने बहुत सोचा तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद से आप जो है कहीं एक तरफ इशारा करना चाह रहे हो, एंड क्या वो यूज़र के बारे में आप बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं यूज़र के बारे में ही तो बात कर रहा था। कैसे सर, एक बार समझाओ ना। एक बात बताओ, तो जब आप कार्ड के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या कोई भी कार्ड बिना यूज़र के एग्जिस्ट कर सकती है? द आंसर इज़ नो। क्या कोई भी जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो वो बिना यूज़र के इंटरेस्ट के आप उसको दिखाना चाहोगे? आंसर इज़ नो। अगर कोई यूज़र जो है, मैं मतलब दिखाने को तो आप जर्नल प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं, बट ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हम यूज़र को ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका क्या बिहेवियर रहा, क्या कैसा रहा, तो इंडिविजुअल यूज़र को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे को हर एक यूज़र चाहिए, तभी मैं जो है उसको ऑन दैट बेसिस ही मैं प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूँगा। तो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो मैं उसको उस बेसिस पे प्रोडक्ट दिखाऊंगा, और अगर यूज़र नहीं है तो मैं फिर दूसरे तरीके ढूंढूंगा कि भाई इसको कैसे दिखाया जाए। बट ठीक है, अभी हम समझ गए हमारा जो पार्ट है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो यूज़र आ रहा है वो लॉगिन करेगा, एंड जो लॉगिन करेगा तो कई सारे यूज़र हमारे पास में हो जाएंगे, और हर एक यूज़र का जो है प्रोडक्ट्स को मैं अलग अलग तरह से दिखा रहा हूँ। किसी को हो सकता है
मेंस वियर में इंटरेस्ट हो, किसी को विमेंस वियर में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को हो सकता है टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट हो ज़्यादा, तो हम उसको उस तरह से प्रोडक्ट सिखा लेंगे। ठीक है सर, आप क्या ये ई कॉमर्स साइट बनवाने वाले हो? नहीं नहीं, वो बाद में कभी बनवा देंगे, अभी तो फंक्शनैलिटी समझ रहे हैं भाई। और एक मैं जो है ऑर्डर सेक्शन की बात करना चाह रहा हूँ। ऑर्डर सेक्शन में क्या होगा सर, अब जितने ऑर्डर्स भाई, जितने ऑर्डर्स शौर्य ने किए हैं, क्या ज़रूरी है कि जो अमन इस वीडियो को देख रहा है या शैलजा जो इस वीडियो को देख रही है, लेट मी नो अगर आपका नाम मैच कर गया तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ हम दोनों ही लोगों ने ऑर्डर सेम कर रखे हों। मैंने हो सकता है शूज़ मंगाए थे, आपने हो सकता है कुछ और मंगाया हो, तो डिफरेंस तो आया ना। तो ये जो डिफरेंस आया ये मैंने ट्रैक किस बेसिस पे किया कि मेरा यूज़र कौन है, क्या शौर्य यूज़ कर रहा है, क्या कोई और यूज़ कर रहा है। उस बेसिस पे मैं बता पा रहा हूँ कि भाई कार्ट में आपको क्या क्या दिखाना है। ठीक बात है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जब इन सारी ही जगहों पर मेरा यूज़र नाम की चीज़ जो है वो कॉमन है, तो क्या मेरे लिए सेंस बनाता है कि मैं इसको अपनी एक सबसे अलग करके एक फ़ाइल में रख लूँ और उस जगह से मैं सारी ही कार्ड्स वाले कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट्स में और ऑर्डर्स वाले कंपोनेंट्स में ये सारी चीज़ें जो यूज़र्स की हैं रिक्वायर्ड वो देता जाऊँ? क्या बोल रहे हो सर? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे ऐप डॉट जे एस एक्स में मैं मान लूँ ये मेरा ऐप डॉट जे एस एक्स है ना? ठीक है सर, मान लिया। इस ऐप डॉट जे एस एक्स में अगर मेरे को बाकी सारे कंपोनेंट्स, लेट्स से कार्ट वाला कंपोनेंट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना, और मैंने जो है प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे इंपोर्ट किया, क्योंकि ये सारे तो चाहिए ही रहेंगे भाई, आपको इसकी ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ेगी, आप इसी पे फेच कर रहे हो। और इन सारे ही कंपोनेंट्स में मेरे को जो है कहीं ना कहीं, अच्छा इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं। तो अब मेरे को सिर्फ आप इतनी सी बात बताइए, क्या कार्ट वाले कंपोनेंट में मेरे को कुछ यूज़र नाम की चीज़ देनी पड़ेगी? हाँ देनी तो पड़ेगी ना सर, कैसे दोगे? तो सर अगर आप ये पूछ रहे हो कि कैसे दूंगा, तो शायद उसका जवाब ये हो सकता है, यहाँ पे मैं यूज़र करके ऐसे, और यहाँ पे इसको इक्वल्स टू कैसे बनाते हैं, नहीं बन रहा क्या सर? आप इक्वल्स टू नहीं बना पा रहे हो तो मैं यूज़र करके यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं यूज़र का डेटा यहाँ पे भेज सकता हूँ ऐसे। अच्छा सर, यही तो प्रॉप्स होते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं अपने यूज़र का सारा डेटा जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है उस हिसाब से भी मैं प्रॉप्स लगा के आराम से शेयर कर सकता हूँ। अच्छा टेंशन मत लीजिए, अभी इसको रियल लाइफ में भी बिल्कुल एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट अभी आपको समझना है तो समझ लेते हैं सही से। तो भाई ये जो मैंने किया, क्या इसी को प्रॉप्स बोलते हैं? अरे ध्यान से याद करो ना, अभी इससे पहले वाले लेक्चर्स में यही तो कर रहे थे। हाँ हाँ सर, याद आ गया याद आ गया। ये तो आप पुराने ही वाला बता रहे हो, कुछ नया थोड़ी बता रहे हो। यहाँ पे यूज़र नाम की कोई चीज़ रही होगी, इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मेरा एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट है भाई, है ना, और मैं इसी यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक बात है, अभी सिंटैक्स पे नहीं जाते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट द वर्किंग कि भाई क्या चल क्या रहा है। तो ठीक बात है सर, ऐसे हो जाता है ना। फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई की नीड कहाँ पे आई? कॉन्टेक्स्ट एपीआई की नीड वहाँ पे आती है जहाँ पे हमें ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे आपने देखा ना, यूज़र को मुझे ग्लोबली मैनेज करना था। ग्लोबली मतलब ये सारे ही कंपोनेंट डिपेंड कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं यूज़र की। तो यूज़र अगर इन सबको रिक्वायर्ड है तो क्यों ना मैं उसे ग्लोबल लेवल पे मैनेज कर लूँ। इसका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था सर? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर मैं यूज़र को जो है, एक यूज़र मैं इंडिविजुअली यहाँ पे मैनेज करता, है ना, कैसे मैनेज करता वो अपनी जगह पे, बट एक इंडिविजुअल यूज़र मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता कार्ड के लिए, दूसरा यूज़र मैं प्रोडक्ट्स के लिए मैनेज कर लेता, और तीसरा यूज़र जो है मैं ऑर्डर्स के लिए मैनेज कर लेता। तो अब मेरे को जो है इस वाले यूज़र की नीड नहीं रह जाती। मानते हो कि नहीं मानते हो उस बात को? अगर भाई मैं किसी तरह से, अभी कैसे करना है क्यों करना है सब छोड़ देते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर लूँ। अब कैसे करोगे वो अपना काम है, वो बाद में डेवलपर्स वाला काम है, अभी थ्योरी पे पढ़ रहे हैं। तो क्या अब मुझे कार्ड के बाहर जाने की ज़रूरत है? द आंसर इज नो।
बट एक चीज़ देखो ना, मेरा काम 3 बार नहीं हो गया। मैंने कार्ट में एक बार यूज़र को मैनेज किया, फिर मैंने प्रोडक्ट्स में यूज़र को मैनेज किया। इससे बेहतर तो यही था कि सर आपने ये जो पहले वाला आइडिया मेरे को बताया, जो बेस्ट आइडिया आपने मेरे को एकदम से शेयर कर दिया कि आप यहीं पे यूज़र को मैनेज कर लो ना। ठीक है, ठीक है। तो सर आप ये बोल रहे हो कि इंडिविजुअल मैनेज करने से अच्छा है मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और एक ग्लोबल स्टेट बना लूँ। ग्लोबल स्टेट यानी सीधे सीधे ऐप डॉट जेएसएक्स में सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ, जहाँ पे मैं बाकी सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस ऐप डॉट जेएसएक्स में मैं अगर मैं यूज़र नाम की चीज़ बना लूँ और वहीं से इंडिविजुअली इनको शेयर करता चला जाऊँ, तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। अच्छा सर, ये आपने अभी क्या बोला एकदम से कि आप इन चीज़ों को ऊपर ले आओगे और यूज़र को ग्लोबली मैनेज करोगे? अरे इसे तो स्टेट लिफ्टिंग बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो आपने अभी जो बोला कि मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट से उठा के इसको मैं ग्लोबल लेवल पे शेयर करने के लिए ऊपर ला रहा हूँ किसी डेटा को, तो उसी को क्या मैं स्टेट लिफ्टिंग बोल रहा हूँ? हाँ, जब किसी की स्टेट को आप ऊपर लाते हो तो उसे ही हम स्टेट लिफ्टिंग बोलते हैं। पर सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब आप यहाँ पे आए हैं, ज़ाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे। बस यही होता है स्टेट लिफ्टिंग। सर इतना ही होता है? बस इतना ही होता है। ठीक है सर, मान लिया। तो अभी तक ये लोग मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे थे? अरे निश्चिंत रहिए, अब आप कोडर्स ज्ञान पे आए हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको कंफ्यूज तो नहीं होने देंगे। ठीक है जी। तो सर अभी तक आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे मैंने बताया ना, ये आप जो है यहाँ पे आप प्रॉप्स के थ्रू भेज रहे हो। बात बताइए आप मुझे कि ये मेरा ऐप कंपोनेंट हो गया, है ना? ये मेरा ऐप कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये मेरा कार्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है सर। कार्ट के अंदर एक आइटम्स करके सेक्शन हो गया, ठीक है सर। एक मेरा जो है लेट्स से ब्रांडिंग के लिए मैंने कुछ साइड में जो है वो लगा रखा है कि हर एक यूज़र जो आएगा उसको मेरी ये ब्रांडिंग दिखेगी। अच्छा ये सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना? तो ऐप के अंदर मैंने कार्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, कार्ट के अंदर मैंने आइटम्स कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, इसके अंदर मैंने ब्रांडिंग कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है। ठीक है सर, समझ गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कार्ट कंपोनेंट के अंदर मेरे को जो है सिर्फ आइटम्स वाले सेक्शन में ही यूज़र की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बात तो सही है सर, आपको यहाँ पे नीड तो सिर्फ यूज़र्स वाले सेक्शन में ही आइटम्स वाले सेक्शन में ही यूज़र्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि ब्रांडिंग तो मैं मान लीजिए अगर मेरा खुद का ब्रांड है तो मैं उस ब्रांड का नाम हर जगह पे सेम ही रखूँगा। उसमें मुझे कोई मतलब ही नहीं कि भाई कौन खरीद रहा कौन नहीं खरीद रहा, वो तो सभी को दिखना चाहिए। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैंने जो है कार्ट के साथ में यूज़र नाम की प्रॉप को शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा कार्ट तो ज़रूरी नहीं है कि उस यूज़र नाम की प्रॉप को यूज़ कर रहा हो। क्या बोल रहे हो सर? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक कंपोनेंट था कार्ट करके, ठीक है सर, ध्यान से सुनना। एक कंपोनेंट था कार्ट करके, ठीक है। तो जब मैं प्रॉप पास कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के पास कर रहा हूँ कि मेरा कार्ट कंपोनेंट उसको यूज़ करेगा, ठीक है, समझ गया। अब वो कार्ट कंपोनेंट खुद में क्योंकि इतना बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, उसने क्या बोला कि अपने मैं इंटरनल फंक्शंस को भी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा। तो वो क्या करेगा, वो आइटम्स नाम का एक कंपोनेंट बनाएगा, वो ब्रांडिंग नाम का कंपोनेंट बनाएगा। अरे कुछ नहीं कर रहा है, ये फाइल नेम्स याद है ना, जैसे ऐप डॉट जे बनाते थे फिर बटन डॉट जे बनाया था, तो ये वही हो रहा है, आइटम्स डॉट जे बन रहा है, ब्रांडिंग डॉट जे बन रहा है। ठीक है, कुछ टफ नहीं है। फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार ये जो ब्रांडिंग डॉट जे नाम की चीज़ है ना, इस वाली जगह पे मैंने यूज़र प्रॉप का यूज़ ही नहीं किया। इसमें क्या परेशानी है सर? ये तो अच्छा है, नहीं किया तो नहीं किया, आसानी हो गई। बट एक बात बताओ, फिर मैंने कार्ड कंपोनेंट में यूज़र क्यों लिया? सर समझा नहीं, क्यों लिया का क्या मतलब है? अरे आइटम्स में यूज़ करना था इसलिए लिया। बट एक बात बताओ, अगर सिर्फ आइटम्स में यूज़ करना है तो पहले ऐप में ले रहे हो, फिर कार्ट में ले रहे हो, फिर आइटम्स तक ला रहे हो, ये इतनी ज़्यादा प्रॉप ड्रिलिंग क्यों कर रहे हो? क्या 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 बोला सर आपने? प्रॉप ड्रिलिंग? वो क्या होता है? यही होता है प्रॉप ड्रिलिंग। ये जो आप एक कंपोनेंट में प्रॉप पास करते हो, फिर वो अपने चाइल्ड में प्रॉप पास करता है, फिर वो अपने चाइल्ड में प्रॉप पास करता है, इसी को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। और ये इंडस्ट्री में ख़राब प्रैक्टिस मानी जाती है। भाई जब कार्ड को उस चीज़ का यूज़ नहीं है, कार्ड कंपोनेंट खुद में तो यूज़ नहीं करने जा रहा,
ये आइटम्स वाले सेक्शन में रिक्वायर्ड है ना मेरा यूज़र, तो भाई क्यों दे रहे हो कार्ड को आप? हम्म इससे परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई अभी हम बात करेंगे वैसे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें जो समझ में आ रहा है वो ये चीज़ है कि भाई अननेसेसरीली किसी भी चीज़ को कहीं पे भी नहीं भेज देना है। ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन क्या है? अब मेरे को एक बात बताओ कि ये क्या हम लोग परेशानी लें? यूज़र को भी यहाँ से हटाओ, यहाँ से भी हटाओ। आप एक काम करो। क्या काम करूँ सर? एक काम ये करो कि यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बना लो। ठीक है सर, कॉन्टेक्स्ट मतलब, अरे वो कपिल शर्मा का शो नहीं देखा? उसमें मशहूर गुलाटी बोलता है ना कि ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो आप। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस बारे में बात चल रही है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा डेटा जो है स्टोर कर लेता हूँ। डेटा मतलब अरे वही यूज़र भाई, क्या आप भी कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? यूज़र। ठीक है, बस इससे होगा क्या सर? इससे पता है क्या होगा? इससे मैजिक होगा। कैसे मैजिक होगा? अब मेरा जो आइटम्स है वो डायरेक्टली क्वेरी करेगा इस यूज़र के लिए फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, तो अभी तक आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब मेरे कार्ट को इस यूज़र नाम के डेटा की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ कि मैं कार्ट को भी ज़बरदस्ती वो डेटा दे रहा हूँ। ब्रांडिंग्स तक भी वो डेटा जो है मैं पहुँचाना चाह रहा था, बट ब्रांडिंग ने मेरे को बताया कि मैं मुझे तो नीड ही नहीं है। अब फ़र्ज़ करो कि कार्ट के अंदर ऐसे ही 50 कंपोनेंट होते और उन 50 कंपोनेंट्स के अंदर भी 50 कंपोनेंट होते। ठीक है, अब एक बात बताओ कि वो जो सबसे लास्ट वाला जो कंपोनेंट है, अगर मेरे को वहाँ तक डेटा पहुँचाना है तो मैं पहले कार्ट को दूँ, फिर कार्ट के अंदर वाले कंपोनेंट को दूँ, फिर वो अंदर वाला कंपोनेंट और नीचे डेटा पहुँचाएगा। ये तो बड़ी परेशानी का काम हो गया ना, ये एक जगह से दूसरी जगह। अब फ़र्ज़ करो इसको मैनेज करने की बात आएगी, तब मैनेज कैसे करोगे? परेशानी हो गई ना। इसी परेशानी को दूर करता है हमारा ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और यूँ कहूँ तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि मैं इसको एक अलग से बैग में भरता हूँ सारी चीज़ों को, और इस बैग को मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, अब सारा डेटा जो है वो यहाँ पे मैनेज करेगा, मेरा जो भी ग्लोबल डेटा है। अब अगर मेरे को मान लीजिए कुछ ऐसा काम करना है जो विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही, विद इन दैट कंपोनेंट ही लिमिटेड है। मान लीजिए मेरे को कोई पेज है मेरा, उस पेज में कुछ मेरे को काम करना है, तो जाहिर सी बात है मैं वहीं पे लिखूंगा। बट अगर मेरे को यूज़र जैसा डेटा मेंटेन करना है, अगर मेरे को ये मेंटेन करना है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, अगर मेरे को ये मैनेज करना है कि भाई थीम कौन सी है, डार्क या लाइट, तो ज़रूर मैं सोच सकता हूँ कि भाई ग्लोबली इस चीज़ को क्यों ना मैनेज किया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यार ये होता है कि ये प्रॉप डीलिंग वाली समस्या जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो आप कुछ ऐसा बोल रहे हो सर कि अब मेरे को जो है, अगर मान लीजिए इस आइटम्स कंपोनेंट में कुछ चाहिए, तो मेरे को कार्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस यूज़र को क्वेरी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ले रहे हो? पहला, परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे थे। दूसरा, बड़ा टफ हो रहा था। अब फ़र्ज़ करो ना, ये कार्ड कंपोनेंट को अगर मेरे को थोड़ा सा बहुत बदलाव करना है, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। या फिर जब इस्तेमाल ही मेरा आइटम्स में हो रहा है, वो जो मैंने पहला आपको एक अभी बताया था ना एक तरीका, कि अगर मैं आइटम्स में ही यूज़र को मैनेज कर लूँ, तो मेरे को अब सारी जगहों पे अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा यूज़र, और परेशानी। तो इन सब का एक सिंपल सा जवाब है कि भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करो, ग्लोबली डेटा को मैनेज करो, एक बॉक्स में अलग से रख लो, और जब जब ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ से भी ज़रूरत हो, वहीं से मांग लेना। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपकी एप्लीकेशन एक बारी लोड हुई, उस लोडिंग के टाइम पे मैंने सीधे से जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई थी उसने क्या किया, सीधे से आप के सर्वर से ये यूज़र का डेटा ले आई, सर्वर से लाई, या फिर आपने लोकल स्टोरेज में यूज़ कर रखा था, स्टोर कर रखा था, वहाँ से ले लिया, वो तो एक अलग बात है। इसने क्या किया, एक बारी ये सारे डेटा उठा के रख लिया अपने पास में। अब जब तक ये एप्लीकेशन का इंस्टेंस रिमेन कर रहा है आपके ब्राउज़र पे, तब तक आप जितनी बार भी इसको क्वेरी कर रहे हो, तो ये बार बार
वहाँ से सर्वर से या लोकल स्टोरेज से डेटा उठाने की जगह ये अपने पास से डेटा दे देगा, है ना। वो बार बार अब आपको वो कोड नहीं लिखना कि भाई इस लोकल स्टोरेज में जाइए, आप ये करिए वो करिए, कुछ नहीं करना। सिंपल इससे बोलो कि भाई मेरे को डेटा दे दो, दे देगी। अच्छा सर, एक बार थोड़ा डेमो वेमो हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो उसमें क्या परेशानी है।